हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर लिए आपके साथ मैं हूं अनामिका विजय मिश्रा। आज पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने गृहमंत्री अनिल विज के बयान का पलटवार किया है। आपको याद दिला दें, कल गृहमंत्री अनिल विज ने यह कहा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए कि बहुत जल्द वो भगवा वस्त्र में हाथ में चिमटा लिए और पैरों में उनके खड़ाऊ होगा, ऐसे वो दिखेंगे। इस बात का जवाब देते हुए, पलटवार करते हुए आज भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जिसकी राजनीतिक सोच ही शून्य हो, मैं उसे जवाब नहीं देता। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर से सरकार को कटघरे में खड़ा किया, ये कहते हुए कि इतने घोटाले हुए लेकिन किसी में निष्पक्ष या पारदर्शिता के साथ जांच नहीं किया गया। घोटालों को लेकर सरकार को घेरते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहा है कि घोटालों की उचित जांच होनी चाहिए। जिस तरह की जांच की गई वो पर्याप्त नहीं है। हाईकोर्ट के जज से कराई जाए जांच। पिछली बार भी उठाया हमने और अब भी उठाएंगे, पूरे जोर शोर से उठाएंगे। जब भी तो मैं कह रहा हूँ, जांच दूध का दूध पानी का पानी जब होगा, या तो हाईकोर्ट के जज के द्वारा कराई जाए या विधानसभा की कमेटी बना दी जाए या CBI करा जाए। एक कभी SCT, कभी SIT, कभी विजिलेंस, मतलब सरकार पिछली हुई है इस बात। एक घोटाला के जांच करवा रहे हैं, दूसरा घोटाला तब बोल जाते है। ये चोपड़ा है, ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को जो पद मिलने चाहिए, जो हमारा था कि कर्मचारी जो है सड़कों पे, आंगनबाड़ी का है। पिछली बार भी उठाया हमने और अब भी उठाएंगे, पूरे जोर शोर से उठाएंगे। ऐसे ऐसे खिलाड़ी। उधर फरीदाबाद के जसाना गांव में पति पत्नी की हत्या का मामला सामने आया है। हत्या का खुलासा तब हुआ जब महिला का भाई घर पर कुछ सामान देने के लिए पहुंचा, जहां उसने देखा कि पति और पत्नी के हाथ पैर बंधे, खून से लथपथ शव घर में पड़े हुए थे। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने जांच के दौरान जब पड़ोस में लगे CCTV खंगाले तो सामने आया कि 2 बाइक सवार 4 बदमाश घर में घुसे और कुछ देर बाद वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। यहाँ पे मैं दूध देने आया था जी। वो बहन दूध लेने नहीं आई थी शाम को, तो मैं दूध लेने गया। हाँ, मैं थोड़ा सब लाइट वाइट सब बंद थी जी। मैं सब ऊपर गया, दूध देने गया तो साइड में कमरे में फोन पड़े थे। मैं डर गया, जाके मैंने वहाँ पे आगे से देखा तो हाथ पैर बंद कर रखे थे। हाथ पर बांधे हुए थे। खून ही खून निकल रहा था। शाम के टाइम की बात है। गुड़िया दूध लेने के लिए जाती थी डेयरी पे अपने पापा के यहाँ। ये शाम को दूध लेने के लिए नहीं पहुंची, तो शाम को लड़का आया दूध लेके कि बेटी आज वो गुड़िया नहीं आई दूध लेने के लिए, दूध लेके जाओ वहाँ पे। तो उसने देखा वो अंदर रसोई में दूध रखा, तो वापसी जब ये हटा तो वहाँ पे वो दोनों के हाथ पैर बंधे हुए थे और सर में गोली लगी हुई थी उसके में, और मुंह पे टेपिंग वगैरह हो गई दोनों पे। सर पे गोली भी लगी हुई थी। दामाद के सर पे गोली लगी हुई। मौके पर जब पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की तो घटनास्थल के मुआयने से ये बात सामने आई है कि वहां कपड़े, बेड, अलमारी आदि बिखरे हुए थे। सामान घर का बिखरा हुआ था। ज्वेलरी घर की गायब थी। दोनों के फोन भी नहीं मिले और देखने से ऐसा लग रहा है कि लूटपाट, स्नैचिंग बदमाशों द्वारा की गई है और उन्होंने ही इन दोनों का मर्डर भी किया है। और बहादुरगढ़ में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। यहां पर एक शख्स से
कार छीनने की खबर आई है और खबर है कि गोली मारकर कार छीनने की यहां पर कोशिश हुई है। दरअसल शहर के औद्योगिक सेक्टर 4B में HSIDC के ड्राफ्ट्समैन को गोली मारकर गाड़ी लूट ली गई। गोली संजय के पैर में लगी, जिसे उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर में एडमिट करवाया गया। बताया जा रहा है कि ड्राफ्ट्समैन संजय कुमार ड्यूटी के बाद घर की तरफ निकले थे, तभी रास्ते में चाय की दुकान पर वो चाय के लिए रुके। चाय पीने के बाद जैसे ही अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े, बदमाश आए, चाबी छीनने लगे और छीना झपटी में एक बदमाश ने चाबी छीनने के लिए गोली चला दी। शाम को करीबन 5:30 बजे मैं ऑफिस से निकला अपने कमरे में आने के लिए। मैं सेक्टर 16 पुलिस चौकी में ही रहता हूँ। तो रास्ते में एक चाय की रेहड़ी लगती है, प्लॉट नंबर 39 के सामने। तो मैंने सोचा चल भाई चाय पी के फिर चलता हूँ कमरे में। तो मैंने वहाँ चाय पी है। चाय पी के मैं चलने लगा ना, उसी दौरान वे लड़के आए, 4 लड़के थे। वे आके उन्होंने, एक ने मेरे हाथ से चाबी छीन ली और दूसरे ने मेरे पैर में गोली मार दी। सोहना की बंद कॉलोनी में रहने वाले शराब माफिया का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यह आतंक किस कदर की मारपीट की खबरें अब यहां पर बहुत आम हो चली हैं। एक शराब माफिया ने अपने साथियों के साथ मिलकर शराब लेने पहुंचे एक युवक की बुरी तरह से पिटाई कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद से ही आरोपी मौके से फरार है। इस मारपीट में युवक को गंभीर चोटें आई हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने घायल को इलाज के लिए सोहना के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उसकी हालत को गंभीर देखते हुए उसे गुरुग्राम के लिए रेफर कर दिया गया। घायल युवक का कहना है कि उसे पुरानी रंजिश के चलते निशाना बनाया गया है। अच्छा, उससे झगड़ा हो रहा था मेरा। अच्छा अच्छा। हाँ, उसे बेस में न मारा मेरे को। पुरानी रंजिश थी पुरानी उसको लेकर। अब तुम अकेला पाकर 3-4 आदमी? हाँ, मैं अकेला मिल गया उनको। अच्छा। हाँ। तो ये झगड़ा पहले हुआ था, वो कितने टाइम पहले हुआ था? कई साल शराब लेने गया था, वहाँ पर कोई भाटी नाम का तो है, शराब तस्कर है जी। वो पहले भी तो उसने गोली चलाई थी मोहल्ले में, बंद कॉलोनी में पहले भी गोली चलाई थी जी। तो उसने आज ये मौका देख के इसके द्वारा हाथ पैर तोड़ दिए जी, बिल्कुल सीरियस कर दिया जी। करीब कितने आदमी थे जिन्होंने इस पर हमला किया? जी 4-5 आदमी थे जी। गुरुग्राम के बेगमपुर खटोला गांव में 2 युवकों की पिटाई का मामला सामने आया है। इन दोनों युवकों का आरोप है कि वो घासेड़ा गांव के रहने वाले हैं। बेगमपुर खटोला में वो भैंस खरीदने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद उनकी जमकर पिटाई की गई। युवकों ने इस मामले में मॉब लिंचिंग का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस कह रही है कि 2 लोग आरोपी थे, दोनों को अरेस्ट कर लिया है। 3 दिन से फोन कर रहे थे ना, भैंस आ जा, हम चल दिए, चले गए। उन जाते नु की भैंस तो बिक गई। नु आई हांडी में छेंड कर रहे हैं, वही रिपोर्ट कर रहे हैं, तो जम मारे हैं मन मारो मुल्लान में। कितने लड़के थे जिन्होंने आपसे झगड़ा किया? 4 थे। 4 थे। किस जगह पर बुलाकर आप मारपीट की गई है? जंगल में बुलाए थे। ये लोग वहाँ कटोला गांव में पहुंचे और उनको जो है ना जंगल में ले गए। जंगल में ले जाके उनको जो आदमी ले गए वो तो पूछे थे, हाँ भाई तो हमारा तो खा रहे हो और हमारे ऊपर ही मदद करवा रहे हो। तो ये क्या बात हुई? क्योंकि ये जो है ना 31/7 को एक मॉब लिंचिंग और हुई थी सोना चौक पे, और उन्हीं के गांव के उसी के कुटुंब के लोगों को बुला के वो अपना बदला लेना चाह रहे हैं, मुकदमा वापस लो। तो हमारा तो वो तो खुद कुछ असामाजिक तत्व शैतान आदमी है जो क्या नाम भाईचारे को खराब करना चाह रहे हैं। इस बात का मॉब लिंचिंग से कोई रिलेशन नहीं है। मॉब लिंचिंग तो भीड़ तंत्र इकट्ठा होके कोई इस तरह की हरकत करे उसको कहते हैं। ये तो वहाँ पे गांव से बाहर की बात है। 2 ही आदमी वहाँ मौजूद थे, दोनों के खिलाफ पुलिस ने केस रजिस्टर करके उनको गिरफ्तार कर लिया है। तो इस तरह की चीज़ों को दूसरा तुल देना मैं समझता हूँ सही नहीं। सफेदों के मुआना गांव में छात्राएं लगातार ग्राम पंचायत से यह अपील कर रही हैं कि उन्हें गांव के ही राजकीय माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने दिया जाए, कहीं और शिफ्ट ना किया जाए। आखिर यह अपील उन्हें क्यों करना पड़ रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में।
तस्वीरों में दिखाई दे रही छात्राएं सफेदों के गांव मुआना की हैं, जो अपने हाथ में ग्राम पंचायत द्वारा बीईओ, डीईओ और डीसी को दिए ज्ञापन को लेकर खड़ी हैं। दरअसल छात्राओं का आरोप है कि वो गांव के ही राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में एडमिशन लेना चाहती हैं, लेकिन ग्राम पंचायत उनके एडमिशन इस स्कूल की बजाय गांव के ही दूसरे स्कूल में कराना चाहती है। लेकिन वो उस स्कूल में पढ़ना नहीं चाहती, क्योंकि इस स्कूल में टीचर समेत मूलभूत सुविधाओं की कमी है और वहाँ पर शरारती तत्वों का जमावड़ा भी रहता है, जिससे उनको परेशानी होती है। घर के पास ही है स्कूल जी, तो ये प्रिंसिपल बोल रहे हैं कि हम आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं देंगे। क्या कारण है? वो बोल रहे हैं कि कॉमर्स और नॉन मेडिकल की लड़कियां यहाँ पे पढ़ सकती है जी, और गर्ल्स को पढ़ रहा है, आप उसमें जा सकते हो। आप कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं? हम इसमें लेना चाहते हैं, ये बल्कि बॉय स्कूल के बजाय कोएड स्कूल है, जिसमें लड़के पढ़ते हैं और लड़कियां भी है जी, क्योंकि पहले स्कूल में भी आर्ट है, इसमें भी आर्ट है जी, उसमें सिर्फ आर्ट है जी। बोल रहे हैं कि उसमें एडमिशन ले लो जी, अगर आप उस स्कूल में एडमिशन नहीं लोगे ना तो वो स्कूल टूट जाएगा। छात्राओं का आरोप है कि गांव की पंचायत ने बिना उनसे और उनके अभिभावकों से पूछे जबरदस्ती दूसरे स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए शिक्षा विभाग और डीसी को ज्ञापन दिया है, जिसका वो विरोध कर रही है। वहीं छात्राओं ने फरमान में अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करने के भी आरोप लगाए। शरारती तत्व हैं जो दूसरे स्कूल को तोड़ना चाह रहे हैं। बच्चों के पेरेंट्स को शरारती तत्व बोला जा रहा है यहाँ पे, और एप्लीकेशन में लिख दिया है कि सब पूरे गांव की लड़कियां गर्ल्स स्कूल में पढ़ेंगी, जबकि जिन्होंने उस एप्लीकेशन पे साइन किया है उसमें किसी भी कोई भी पेरेंट्स नहीं है। इन बच्चों का कोई भी पेरेंट्स नहीं है, ना बच्चों से किसी ने बात की उस मीटिंग में इनमें से कोई भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ छात्राओं के अभिभावकों का मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, एक बार आपको वो भी सुनाते हैं। दिखते हमारे को ये है वो स्कूल पहले सबसे हमारे दूर पड़ता है जी, फिर वहाँ पर संसाधन कम है जी, टीचर पूरे नहीं है, मतलब जो भी टीचर वो नहीं है जितने एक्सेसफुल यहाँ लगते हैं हमें जी, ठीक। तो वहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है, बैठने की सुविधा नहीं है, बिजली पंखा कुछ नहीं है जी, बिल्डिंगें नहीं है जी, तो हम इतनी दूर क्यों भेजेंगे? और जबकि ये जो हमारे पास क्वाइड स्कूल है जो पास में पड़ता है, हमारे घर के नजदीक पड़ता है जी, तो हम इसमें पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर तरह की सुविधा बढ़िया लगती है हमें। उधर मामले में स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि छात्राओं के दाखिले को लेकर उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन मांगा गया था, जिसमें उन्होंने एसएमसी और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव डलवाने के बाद इम्प्लीमेंट की मांग की थी। हमारे पास एडमिशन के लिए आई थी, हमने उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन मांगा था। मार्गदर्शन में ये बोला गया कि भाई आप जो है एसएमसी का और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव डलवा के वो जो भी आदेश दे आपको उसको इम्प्लीमेंट करो जी। हमने जो है उनका प्रस्ताव डलवा के उच्च अधिकारी को भेज दिया गया है, जैसा भी हमें आदेश मिलेगा हम उस पर कार्रवाई। लाखों सरकारी दावों के बाद भी बेटियों को अपने हक के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। ऐसे में उन सरकारी योजनाओं पर सवाल उठना तो लाजमी है जिनमें बेटियों को पढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। हरियाणा न्यूज के लिए सफीदों से सत्यदेव शर्मा की रिपोर्ट। और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में नए शिक्षा सत्र को शुरू करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया गया है। इसके तहत यूनिवर्सिटी कैंपस के लगभग 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट को शिक्षा मिलेगी। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजेस में ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी। गौरतलब है कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में इंटरमीडिएट कक्षाओं 3रे, 5वें, 7वें और 9वें सेमेस्टर की ऑनलाइन क्लास शुरू भी हो गई है। इसके तहत यूनिवर्सिटी प्रशासन ने डिजिटल लर्निंग सेंटर और यूनिवर्सिटी कंप्यूटर सेंटर की ओर से तैयारियां की हैं। आज से हमारा जो है ऑनलाइन क्लासेस जो है वो इंटरमीडिएट सेमेस्टर्स की जो है वो शुरू हो चुकी हैं और इसमें 10,000 के लगभग जो बच्चे ऑन कैंपस जो डिफरेंट प्रोग्राम्स में हमारे यहाँ लगभग 38 डिपार्टमेंट हैं और 12 फैकल्टीज़ कह लीजिए यूनिवर्सिटी में हैं और उनमें जो डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है इन डिपार्टमेंट के माध्यम से ऑफ़र किए जाते हैं, जिसमें ऑनर्स प्रोग्राम भी हैं और कुछ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी हैं और पीजी प्रोग्राम्स हैं। इनमें लगभग 10,000 बच्चे जो हैं प्लस 10,000 प्लस जो है बच्चे जो हैं वो डिफरेंट कोर्सेज में हैं।
इधर गोहाना ट्रैफिक पुलिस ने शहर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती बरतनी एक बार फिर से शुरू कर दी है। लोगों को ये संदेश दिया कि आप सभी को ट्रैफिक नियमों का पालन करना होगा। एक बार फिर से सख्ती दिखाते हुए ट्रैफिक पुलिस ने शहर के महम रोड समेत कई इलाकों पर नाके लगाकर नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने एक स्कूटी चालक का 28,000 और बुलेट का 31,000 का चालान कर दोनों वाहनों को इम्पाउंड कर दिया। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि अब ये कार्रवाई इसी तरह से जारी रहेगी। भारी चालान किए जा रहे हैं जो नियम के अनुसार नहीं चलते, जो भारी चालान किए जा रहे हैं जिसमें 32,000, 33,000, 28,000 के ऐसे चालान दिए जो फाउंड यूज कर रहे हैं। एक अभी फाउंड यूज का जो कि काउंट की गई है उनके चालान निकाला गया 28-29,000। कैथल के जनकपुरी में एक युवक की बिजली की तारों के चपेट में आने के चलते मौत की खबर है। जानकारी के अनुसार युवक बालकनी में सामान चढ़ा रहे थे, तभी वो बिजली की चपेट में आ गए। हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घायल को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। हमारे को तो सूचना मिली थी ऐसे भाई हॉस्पिटल के सामने भाई बिजली का करंट लाकर आदमी ऊपर खंबे पे टंग रहे हैं। ये मुंदड़ी का पता लगा, अमन है कोई मुंदड़ी का इसका है, तो ये पता लगा। आगे कार्रवाई जारी है पुलिस की है। और इसी के साथ आपका जिला आपकी खबर में इतना ही। नमस्कार।